और उपचुनाव में अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर आ गया है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान देकर मदरसों को मिलने वाले शासकीय अनुदान को बंद करने की पैरवी की है। मंत्री ने कहा है कि मदरसों में कट्टरता और आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लिहाजा मंत्री ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद को बंद करने की बात कही है। वहीं उषा ठाकुर ने कहा है कि असम सरकार के पहल को दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जाना चाहिए। मदरसों का संचालन करने वाला वक्फ बोर्ड एक मजबूत संस्था है और इसे शासकीय अनुदान की जरूरत नहीं है। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। वहीं उपचुनाव में इस मुद्दे को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की दिशा में मोड़ने की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। बंद कर दिए जाते हैं, बहुत जाता है। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। 123 बार राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह से ये बयान सामने आया है, एक बार फिर से ये कहें कि चुनाव के समय इस बयान का आना एक बार फिर से हिंदुत्व का और हिंदुत्व शब्द और राष्ट्रवाद शब्द एक बार फिर से चुनाव में आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज उषा ठाकुर का जो बयान आया है, उससे तो ये साफ हो चुका है कि उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को फिर से गरमाया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर अपने चित प्रचित जो उनका अंदाज़ है, हमेशा वो विवादित बयान देती रही हैं और एक हिंदूवादी छवि उनकी हमेशा रही है और उनके जो बयान रहते हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। लेकिन आज जिस तरीके से जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत से ही धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, इस मुद्दे को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उषा ठाकुर ने जो बात कही है कि मदरसों के अंदर कट्टर आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है जम्मू कश्मीर है। उन्होंने इसी तरीके से कहा कि आसाम और उत्तराखंड में जिस तरीके से मदरसे बंद हुए, वहाँ पर शासकीय अनुदान को बंद किया गया, तो ठीक उसी तरीके का मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। इस तरह की पैरवी उन्होंने की और इस निश्चित तौर पर इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। और एक कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव थे, जो वादा खिलाफी को लेकर लड़े जा रहे थे, उसमें अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का तड़का भी लग चुका है और आने वाले समय में और भी इस तरीके के कई मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। पिछले हम दिनों की बात करें तो लगातार जो वादा खिलाफी का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे किसान कर्जा माफ़ी का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे फिलहाल पीछे छूटते नज़र आ रहे हैं। और जो नए नए मुद्दे हैं, चाहे उसमें साधु और शैतान की हम बात कर लें, चाहे जिस तरीके के बयानबाजियाँ निकल कर सामने आई हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के महिलाओं को लेकर बयान दिए गए हैं, वो उस बात को लेकर मुद्दा हो। और अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा निकल कर सामने आया है, तो उसको लेकर सियासत होना बहुत लाजमी है। और कहीं ना कहीं जानबूझकर इस पूरे जो जनता को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि अभी तक जो और ये बयान बाजी के दौरान अगर ये मुद्दा निकल कर सामने आता तो समझ में आता कि किसी ने बयान दिया है या कोई प्रत्युत्तर इस को लेकर किया जाता तो भी चीज़ें समझ में आती। लेकिन आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को लाया गया है सामने, तो निश्चित तौर पर भाजपा चाहती है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा भी इस उपचुनाव में नज़र आए और उसी की बानगी आज सुबह देखी गई। और जो कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है और ख़ासतौर पर मदरसों को लेकर, तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर सियासत भी होगी, ध्रुवीकरण भी होगी, कांग्रेस की तरफ से आपत्तियां भी आना शुरू होगी। अब देखना होगा कि ये मुद्दा कितना कारगर साबित होगा, मतदाताओं के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिलहाल भाजपा की तरफ से अगर हम कहें और मालवा निमाड़ से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है उसे हवा दे दी गई है। ठीक, नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।